हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, क्योंकि मैं जब इंडिया में थी मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। तो वेस्ट मैनेजमेंट की मुझे जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छे से पता है। तो वो जब मैं जापान में आई मैंने यहाँ पे आके देखा कि लोग किस तरीके से अपने लेवल पे वेस्ट को मैनेज करके डिस्कार्ड करते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि मेरे इस वीडियो को देख के क्या पता कुछ लोगों में अवेयरनेस फैले और वो अपने लेवल पे उस वेस्ट को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अगर डिस्कार्ड करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली प्रिजर्व्ड रहेंगे और उनकी कंडीशन जो है बेटर हो जाएगी। सो वेस्ट मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज के सिनेरियो में जब पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लग्जूरियस हो चुका है, चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अल्टीमेटली प्रेशर कहाँ पे पड़ता है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। हम चीज़ें विड्रॉ तो करते रहते हैं नेचर से, बट उसे कभी भी रीफिल नहीं करते या पे बैक नहीं करते। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि हमने नेचर से इतना ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है कि अब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम चीज़ों को रीयूज़ करें, मिनिमम से मिनिमम यूज़ करें या चीज़ों को रिसाइकिल करें, कि जिससे कि जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो जाए और जो भी चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेफ रहें। वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आजकल हर कंट्री बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, जिससे कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाए। अब इंडिया में भी आपने देखे होंगे ब्लू एंड ग्रीन बिन का कॉन्सेप्ट है। ब्लू में आप सूखा कूड़ा डालते हो और ग्रीन में आप वेट वेस्ट डालते हो, बट आई डोंट थिंक ये हर चीज़ हर कोई फॉलो करता है वहाँ पे। और आप ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे जब घर में आप कूड़ा डिस्कार्ड करते हो तो आई थिंक हम एक ही चीज़ में सब कुछ मिक्स करके हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो होता क्या है, अल्टीमेटली जो भी आपका गार्बेज पिकर आता है वो उसे कितना सेग्रीगेट करता है, उसमें से कितने मटेरियल्स को वो रिकवर कर पाता है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता। तो क्या होता है, अगर हम जब सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो उसमें चीज़ों को रिकवर करने की, रिसाइकिल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इससे अल्टीमेटली सारी चीज़ें वो वेस्ट हो जाती हैं। तो आइडली हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक की चीज़ें अलग रखनी चाहिए, हमें किचन वेस्ट अलग रखना चाहिए, आपके मेटालिक आइटम्स अलग रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि गार्बेज पिकर का जो काम है बहुत रिड्यूस हो जाएगा और चीज़ें जो हैं आपकी रिसाइकिल होंगी अल्टीमेटली विच विल सेव नेचर। तो ये कॉमन सिटीज़न की ड्यूटी बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जापान में वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब इंडिया में तो ब्लू एंड ग्रीन बिन का सिस्टम आपने देखा होगा, बट यहाँ पे कोई ब्लू या ग्रीन या कोई कलर्ड बिन्स नहीं है। यहाँ पे बिन्स तो हैं बट उस पर कोई कलर कोडिंग नहीं होती है, उस पर बस ये लिखा होता है कि आपको उस बिन में क्या डिस्कार्ड करना है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स ले डाउन किए हैं आपको गार्बेज डिस्कार्ड करने के लिए, वो हर सिटीज़न यहाँ पे बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। तो जापान में वेस्ट मैनेजमेंट का मैं वो वाला एस्पेक्ट डिस्कस करूँगी कि एज ए कॉमन सिटीज़न जब हम घर से अपना गार्बेज डिस्कार्ड करेंगे वो किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जब भी आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे आपको एक इस टाइप का चार्ट मिल जाएगा जिसमें कि सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि आपको कौन सा कूड़ा डिस्कार्ड करना है, किस तरीके से डिस्कार्ड करना है और कौन कौन से दिन आपका वो गार्बेज जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जो बर्नेबल गार्बेज होता है यहाँ पे 3 टाइप के कलर्स के पॉलीथिन्स मिलते हैं। एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। तो जो रेड कलर के पॉलीथिन्स होते हैं उसमें आपका किचन वेस्ट या फिर सारा जो बर्नेबल आइटम है वो जाते हैं। वो पॉलीथिन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं और ये जो पॉलीथिन्स हैं आपको ख़रीदने पड़ते हैं। ये आपको कहीं से फ्री नहीं मिलेंगे, आपको सुपरमार्केट से, मार्केट से जाके ख़रीदने पड़ेंगे। जो नॉन बर्नेबल आइटम्स हैं लाइक जो फ्लेमेबल आइटम्स हो गए, जो जल जाते हैं, जो मेटालिक आइटम्स हैं जो आप जिसे जला नहीं सकते, तो वो आपको ग्रीन कलर के पैकेट में डिस्कार्ड करने होते हैं। तो वो कुछ इस तरीके की पॉलीथीन होती है। और जो भी रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं लाइक प्लास्टिक हो गया, आपका पेट बॉटल्स हो गई और आपका मेटालिक कैंस हो गई और जो भी कार्डबोर्ड के मटेरियल्स होते हैं वो सब ब्लू कलर के पॉलीथीन में डिस्कार्ड होते हैं। तो ये 3 टाइप के पॉलीथिन्स मिलते हैं यहाँ पे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पे जो गार्बेज कलेक्शन है वो डेली नहीं होता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जिस पे कि गार्बेज वैन्स आती हैं और वो गार्बेज पिक करके ले जाती हैं। तो बर्नेबल गार्बेज के लिए अलग दिन होता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल के लिए अलग दिन होता है
और जो भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं वेस्ट की, उन सब के लिए एक स्पेसिफिक डे असाइन होता है मंथ का, जिस पे कि वो सामान लेके जाते हैं। और जब यहाँ पे वेस्ट डिस्कार्ड होता है, आप घर के बाहर जाके अपना ये पॉलीथीन रख देते हैं, तो जो भी वैन आती है गार्बेज पिक करने के लिए, उसमें जो लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि रिसाइक्लेबल मटेरियल है या बर्नेबल आइटम है या नॉन बर्नेबल आइटम है, तो उस डे के अकॉर्डिंग वही वाले पैकेट्स उठा के लेके जाते हैं। तो उन लोगों के एंड पे ये ईजी हो जाता है कि उन्हें आज रिसाइक्लेबल मटेरियल ही उठाना है, या आज नॉन बर्नेबल ही उठाना है, या फिर आज उन्हें किचन वेस्ट उठाना है। तो जब वो सारा कूड़ा एक साथ इकट्ठा लेके जाएंगे हर घर से, तो वहाँ पे जाके सेग्रीगेशन का काम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होता है कि हर चीज़ जो है एफिशिएंटली चैनलाइज हो जाएगी। और गार्बेज को डिस्कार्ड करने के लिए यहाँ पे हर सोसाइटी या हर फ्लैट्स के बाहर एक प्रॉपर स्पेस बना होता है, जो कि एक कवर्ड एरिया होता है, जिसके अंदर सब लोग अपना वेस्ट डिस्कार्ड करके उसे क्लोज़ कर देते हैं। वो देखने में भी गंदा नहीं लगता है, और जो भी गार्बेज वैन्स आती हैं वहाँ उसमें से इजीली पिक करके अपने ट्रक में डाल के लेके चले जाते हैं। और आई थिंक यही रीज़न है कि जापान एक बहुत ज़्यादा मैनेज कंट्री है, क्लीन कंट्री है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप नए नए यहाँ पे आते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ चीज़ों को देख के हमें समझ नहीं आता है कि हमें ये किस चीज़ में डालनी है, रिसाइक्लेबल में जाएगी या नॉन बर्नेबल में जाएगी या बर्नेबल में जाएगी। तो इनकी एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर लोगे मोबाइल में, तो उस पर आपके पास डेली नोटिफिकेशन भी आएगा कि आज कौन सा वाला टाइप का गार्बेज पिक होगा, और आप उसमें एक आइटम्स की लिस्ट भी होती है, उसमें आप फीड करके ये भी पता लगा सकते हो ये पर्टिकुलर आइटम है, ये नॉन बर्नेबल में जाएगी, बर्नेबल में जाएगी या रिसाइक्लेबल में जाएगी। रिसाइकलिंग जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि जो भी आपको वेस्ट डिस्कार्ड करना है वो किस टाइप के पॉलीथीन में जाएगा। वो है सिंबल सिस्टम। यहाँ पे जो भी आप सामान खरीदोगे उसके ऊपर एक सिंबल बना होता है कि ये रिसाइक्लेबल में जाएगा या फिर ये बर्नेबल में जाएगा या फिर कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज़ आपने ये बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, तो इस बिस्किट के पैकेट पे आप देख रहे हो कि ये 2 सिंबल्स बने हुए हैं। सो ये वाला सिंबल है, दैट मीन्स ये है प्लास्टिक का, जो कि रिसाइक्लेबल कैटेगरी में जाता है। तो जो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, पॉलीथीन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम रिसाइकिल करेंगे, हम वो सारे मटेरियल्स एक ब्लू कलर की पॉलीथीन में डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा सिंबल ये बना है, ये है पेपर पैकेजिंग का। पेपर कंटेनर्स होते हैं, जैसे आपका पेपर बैग्स हो गए, पेपर की कार्डबोर्ड टाइप की पैकेजिंग हो गई, ये भी रिसाइक्लेबल होते हैं, ये भी ब्लू पॉलीथीन में ही जाएंगे। बट ये जो है प्लास्टिक का रिसाइक्लेबल सिंबल है, और ये जो है आपकी पेपर पैकेजिंग का रिसाइकलिंग सिंबल है। तो ये दोनों जाएंगे ब्लू पैकेट में ही, बट ये अलग अलग जाएंगे। तो इस बिस्किट के पैक को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो डब्बा है इसका, ये जो है पेपर कंटेनर्स में जाएगा, और इसके अंदर जो एक प्लास्टिक था जिसमें आपका खाने पीने का सामान पैक था, वो प्लास्टिक कंटेनर वाली कैटेगरी में जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सामान डिस्कार्ड करना होता है बहुत ही केयरफुली। अब यहाँ पे जो दूध है वो इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है, ये है मिल्क का कार्टन। तो इसको आपको ना ब्लू में डिस्कार्ड करना है, ना ग्रीन में, ना ये रेड में जाएगा। इसको आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसको जब आप ये एम्प्टी हो जाएगा कंटेनर, इसको रिंस करके और इसे इस टाइप की कटिंग करके, इसे कट ओपन करके, जब भी आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपने आसपास वाले सुपरमार्केट वगैरह में ऐसे कोई बिन्स बनने होते हैं, उसमें आप जाके इसको डिस्कार्ड करना होता है। और इसके ऊपर भी एक सिंबल बना होता है, ये देखिए। अब कुकिंग ऑयल की बात करते हैं। कुकिंग ऑयल जब हम इंडिया में यूज़ करते हैं, उसे हम अगर ख़राब हो जाता है हम यूजुअली ऐसे ही सिंक में डिस्कार्ड कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब आप कुकिंग ऑयल जब आपने यूज़ कर लिया, आप उसे डिस्कार्ड करना है, आप उसे रीयूज़ तो नहीं कर सकते। तो यूजुअली यहाँ पे लोग उसे ऑयल फ़िल्टर से पास करके, उसे क्लीन करके, उसे एक बॉटल में भर के अपने आसपास वाले कलेक्शन सेंटर पे जाके ड्रॉप करके आते हैं। अब ये तो थी सारे जो घर में आपका छोटा मोटा वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक पैकेजिंग है, कागज़ की पैकेजिंग है, दूध के कंटेनर्स हैं, उसको कैसे डिस्कार्ड करना है। बट इसके अलावा भी बहुत सारा सामान होता है जो आप ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंक सकते। अब इंडिया में तो कबाड़ी वाला होता है, हमने कूलर, टीवी, फ्रिज जो है उसे जाके बेच दिया। अब यहाँ पे अगर आपको वो सामान डिस्कार्ड करना है, उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, दूसरे तरीके के लिए जो मैं आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी। पहला तरीका ये है कि आप उसे
बुक कर लें, अथॉरिटी में फ़ोन करें कि मेरे को ये सामान डिस्कार्ड करना है, अपॉइंटमेंट, वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। उसके लिए आपको पे करना होता है, तो आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे जाके एक टोकन ले लें और वहाँ पे पेमेंट कर दें और वो स्टिकर जो होता है उस अपने सामान पे लगा दें। तो सपोज़ आपको फ्रिज या वॉशिंग मशीन डिस्कार्ड करनी है, आप उसके लिए पेमेंट करेंगे जाके कन्वीनियंस स्टोर पे, वो आपको एक टोकन या स्टिकर टाइप देंगे, वो आप उस पे लगा देंगे और घर के बाहर रख देंगे और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देंगे, तो अथॉरिटीज़ आती हैं और वो सामान लेके चली जाती हैं। इस वीडियो में देखा कि यहाँ पे कितने सारे रूल्स हैं वेस्ट को डिस्कार्ड करने के और ये पूरी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे 1 या 2 या 3 बार, वो आपके सोसाइटी में नोटिस डाल के जाते हैं कि आपको प्रॉपरली वेस्ट डिस्कार्ड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगती है। तो इट्स बेटर कि आप हर चीज़ को फॉलो करें। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, समझ नहीं आता है कैसे क्या करना है, बट विद टाइम सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है एंड आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग इट। मैं हर चीज़ को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके डिस्कार्ड करती हूँ। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है साफ़ सफाई को लेके, अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने में, कि इनफैक्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ में एक पॉलीथीन होती है और एक प्लकर टाइप की चीज़ होती है, तो जो भी थोड़ा बहुत वेस्ट उन्हें कहीं सड़क पे दिखता भी है, लाइक टिश्यू पेपर या कुछ भी, उसे उठा के उस पॉलीथीन में रख रहे होते हैं एंड फिर उसे वो जाके कहीं पर डिस्कार्ड कर देते हैं। सो दीज पीपल आर सो मच अवेयर एंड सो मच कंसर्न्ड अबाउट देयर कंट्री। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे लोगों को देख के रियली एक मोटिवेशन मिलती है कि वो इस एज में भी इस सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले करना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर हम कुछ भी अपने लेवल पे करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें ही बेनिफिट देगा, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वैसे अब इंडिया में भी काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ को लेके कि हमें वेस्ट को किस तरीके से डिस्कार्ड करना चाहिए या फिर किस तरीके से रीयूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग किचन वेस्ट को लेके घर में ही कंपोस्टिंग करने लगे हैं और प्लास्टिक मटेरियल्स को रीयूज़ करके DIYs बनने लगे हैं, या फिर जूट बैग ही लेके जाते हैं अपने सामान की शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज मैक्सिमम जगह पे जो प्लास्टिक के थैले हैं या तो वो पेड होते हैं या फिर मिलने बंद हो गए हैं। तो अवेयरनेस तो है, बट अभी भी एक मास लेवल पे अवेयरनेस होना बाकी है। सो इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगा होगा कि जापान का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे जो भी वेस्ट है वो वेस्ट ना होके एक तरीके से रिसोर्स है किसी और चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो कागज़ हो। तो छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे रिसाइकल होती है, रीयूज़ होती है। आई रियली होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले वीडियो में, जो कि है इस सीरीज़ का पार्ट 2। टिल देन, bye bye and take care.